तो आप पहुँचे हैं संजय शर्मा जी के पास, जो कि दावा करते हैं जो भी आज तक इनके पास आए होंगे, इन्होंने आज तक कभी किसी का तलाक नहीं होने दिया। जो अपनी समस्या लेके आए, आज के युग में, व्यक्तिवादी युग में, लोगों की बड़ी समस्या यही है कि अकेलापन है। लोग शादी होते ही अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, उसके बाद तलाक की भी स्थिति रहती है। सब बहुत परेशान है आज, और हम पश्चिम की ओर आगे जा रहे हैं। पर संजय शर्मा जी जैसे लोग आज के समय में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। सब आजकल लोग ना कहाँ दादा दादी नाना नानी ये सब रिश्तेदारी में होती है, आज कुछ नहीं रहा। तो लेकिन आपकी और पूरा देश देखता है जैसे लोग हो कि आप समाज को जोड़ते हैं जी। तो किस दिशा में समाज हमारा जा रहा है? आज तक लोग क्या कर रहे हैं कि विवाह में गुणों का मिलान कर रहे हैं। आज जमाना बदल गया। रामचंद्र जी के युग में भी 36 गुण मिलते थे रामचंद्र जी सीता जी के, लेकिन उनका एक दिन भी सुख का नहीं रहा। ठीक है, वो तो भगवान की लीला थी, लेकिन हमारे को जो उन्होंने दिखाया, अगर लोग आज भी गुणों का मिलान कर रहे हैं तो उसके कारण सिर्फ गुण मिल गए, 17 गुण मिल गए, 20 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए, यूँ का दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया। गुणों का मिलान पर आज का समाज चल नहीं सकता। उसी के कारण डाइवोर्स होते जा रहे हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर में डाइवोर्स हो जाते हैं। सर, क्या अपना ज्योतिष विज्ञान परिवार को जोड़ने में कोई अहम भूमिका निभा सकता है? जी, इसके अंदर यही मैंने बोला कि गुणों के ऊपर ध्यान न दी जाए, उसके इशारों के ऊपर। आज युग बदल गया, फीमेल भी वर्किंग हो गई है। फीमेल का मंगल भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, शनि स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो वर्किंग हो गई है। पहले फीमेल वर्किंग नहीं होती थी, तो उसको उस तरीके से ज्योतिष करी जाती थी, उस तरीके से मिलाप करा जाता था कि उनका चल जाता था, जीवन निर्वाह हो जाता था। आज जो फीमेल मेल से आगे बढ़ रही है, तो मंगल स्ट्रॉन्ग हो गया, शनि स्ट्रॉन्ग हो गया, शनि देव की पूजा भी कर रही है फीमेल, क्योंकि वर्किंग है। तो इसमें इस समय विशेषकर ये ध्यान दिया जाए कि दोनों के अंदर मिलान में स्टारों की भूमिका क्या है। मंगल उतना ही स्ट्रॉन्ग है। मंगल कहीं सप्तमेश उनका अपने से 12वें तो नहीं आया हुआ। मंगलिक का विचार करा जाता है। मंगलिक के विचार में भी आज दूसरे तरीके से चला जाएगा, उसी तरीके से नहीं चला जाएगा जैसे पहले चल रहा है। तो हम स्टारों को देख करके हम जो मिलान करते हैं, हम विशेषकर गुणों का मिलान नहीं करते। हम देखते हैं कि इनका दोनों का एनर्जी लेवल, दोनों की कर्म, दोनों का कर्म पेशा क्या क्या है, कैसे है, और एनर्जी लेवल पर। तो अगर आप उसको देख के चलेंगे तो कहीं कोई डाइवोर्स का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन बात ये है ना, व्यक्तिवादी जीवन हो जाता है, लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं शादी होती। क्या हमारे ज्योतिष में कुछ ऐसा अगर उपाय है, अगर अपनाया जाए तो माँ बाप और संयुक्त परिवार ऐसा? देखो जी, इसमें संयुक्त परिवार में सबसे ज़्यादा जो कीपर रहती है वो जुपिटर स्टार की रहती है। तो अगर जुपिटर की जुपिटर मीन संस्कार, अगर जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग है या जुपिटर की उस हिसाब से पूजा करी जाती है। आज लोग धर्म से भी, मंदिरों वगैरह से दूर होते चले जा रहे हैं। ये भी इसका एक विशेष कारण है। इतने बिजी हो गए हैं, खर्चे इतने ज़्यादा हैं, दोनों मियाँ बीवी को नौकरी करनी है, पूजा पाठ ना घर में होता ना मंदिर में जाते हैं। सवेरे अगर सवेरे शाम दिया ही जलाते रहे घर पर, तो अगर शाम को कोई सरसों के तेल का दिया घर पे जलाए तो उसके घर में किसी प्रकार का कलेश आएगा ही नहीं। दिन में वो जलाओ देसी घी का, रात को सरसों के तेल का दिया जलाओ, इतने से ही बहुत कुछ हो जाएगा। आप कौन सी विद्या? मैं ज्योतिष शास्त्र में कुंडली विशेषज्ञ, कुंडली पर काम करता हूँ। कुंडली में और टैरो कार्ड में क्या? टैरो कार्ड एक उसको अगर मान लिया जाए तो एक विदेशी रचना है। ये हमारे ज्योतिष जो है, ये हमारे पुरखों के साल से चला है। 10,000 वर्ष पुरानी हमारी विद्या है। तो ज्योतिष पूरी तरह संतुष्ट करती है इंसान को। पामिस्ट्री, हाथ की रेखाएं और स्टारों का मिलान, ये बड़ा विशेष है। मजा आता है कि हाथ की रेखा बोलती बढ़ती है, सच्चे बड़ा मजा आता है। जैसे जैसे आप, विशेष ये है कि जब कुंडली के अंदर आपकी दशाएं और गोचर काम करना शुरू करेगा, हाथ की रेखाएं बदलती चली जाती हैं। लाइफ लाइन के अंदर, फेट लाइन के अंदर वो बदलती चली जाती हैं। जैसे स्वास्थ्य खराब है तो लाइफ लाइन के ऊपर इफेक्ट आते हैं, वो पूर्णतः देखे जाते हैं। और जो भाग्य रेखा होती है, जैसे जैसे हम बोलते हैं कि अब आपके 2 काम शुरू हो गए, आप 2 जगह से अर्निंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिखाना शुरू करती है, यहाँ पर हाथ में रेखा बदल रही होती है। देखिए संजय जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार हमारे जीवन की दशा के साथ साथ हमारी रेखाएं भी बदलती हैं, और जो हमारी ये ज्योतिष शास्त्र है
प्राचीन पद्धति है, आप इस पर विश्वास करें तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहीं विराम देता हूँ। हम बात करेंगे किसी नए ज्योतिष शास्त्र से। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं दिनेश शर्मा जी के पास, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। लगभग 30 से 26 साल के बीच इनकी प्रैक्टिस है और ये बताते हैं कि किस प्रकार संबंधों को ज्योतिष के थ्रू बना के रखा जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में में। सर, आप कौन सी ज्योतिष विद्या करते हैं और उसका क्या महत्व है? मैं वैदिक ज्योतिष में प्रैक्टिस करता हूँ और इसको स्टडी करते हुए 26 साल हो गए मुझे। और क्योंकि डिफरेंस यही है कि इससे लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है। जैसे पहले शायद 5% शादियाँ भी नहीं टूटती थी, आजकल 5% रहती भी नहीं है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है लव मैरिज, डाइवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मैरिज को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, कौन सी शादी चलेगी, मैचिंग कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो मेरा एक खास सब्जेक्ट है। इसके अलावा एजुकेशन, करियर, इसमें भी मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैं कई कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी मैं कई साल अपनी सर्विसेज दे चुका हूँ। सर, एक चीज़ मानी गई है, पहले आप ज्योतिष हैं या आप बहुत बड़े ज्ञाता कि लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, वो क्या, आजकल वो सब बदल गया। अब लेडीज़ भी, मतलब फीमेल भी ज़्यादा इस फील्ड में आ गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी गुणवत्ता का कहीं आजकल साइंस से बड़ा पता चल रहा है, उसको किस नहीं। मैं इस बात का आंसर आपको एक छोटा सा दूंगा। एक कहावत है इंग्लिश में, थोड़ा सा ज्योतिष से भी उसका संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि सभी समझ जाएंगे। एक कहावत वो लिखी गई बेसिकली, मैंने खुद ही अपने हाथों से लिख के किसी को दिया था। लविंग अ वुमेन लाइक द जजमेंट ऑफ अ बुक फ्रॉम इट्स कवर, है ना। तो ये शादी की बातें भी हम कर रहे थे, ज्योतिष की भी, कि किसी स्त्री को ऐसे प्यार करना उसकी ब्यूटी को देख के, कि एक किताब के फ्रंट को देख के पृष्ठ को जान लेना कि स्टोरी क्या होगी, वो गलत है। तो इसलिए वेशभूषा ऐसा कुछ। हाँ, वही सर, आजकल ज्योतिषाचार्य जो है वेशभूषा की बेस हो गया था, आप समझ पा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे कि आपका जो कहता है, ये कहा जाता है कि एक जो डॉक्टर होता है बहुत अच्छा, वो बड़े जंगल में हो, पर लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप आजकल आपकी पढ़ना चल रहा है साइंस से, साइंस कह रहा है ज्योतिष कहीं नहीं है, और आप कह रहे हो कि साइंस ही जो है वो भी एक तरह का ज्योतिष है। तो उसमें आप क्या कह रहे हैं? बेसिकली हर चीज़ प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग है। जो प्लैनेट्स की दूरी आज नासा वगैरह ने जो डिटेक्ट की है, एस्ट्रोलॉजी ने सैकड़ों हज़ारों साल पहले उसको डिटेक्ट कर लिया था कैलकुलेशन से बैठे हुए। वो लोग दूरी लगा के आज ढूंढते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको पहले डिटेक्ट कर लिया था। इस प्रकार ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप उनकी बातों को समझ चुके होंगे कि हमारे जो जितने भी ज्योतिष संबंधी हमारा विज्ञान है, एक है हमारे शास्त्र है, वो साइंस बेस पे है। तो हमें समझना होगा कि जो आज हमें पश्चिम सिखा रहा है, वो कई हज़ार सालों पहले लोगों को बता चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शांति धर्म यात्रा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7 में हैं। हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर शक्ति किरण जी हैं। जानेंगे कि टैरो कार्ड की जो विद्या है ये कहाँ से आई है और जो और ज्योतिषों के मुकाबले ये सटीक कितनी है। मैम का स्वागत है बहुत बहुत मेरी दिल्ली में शामिल। क्या कहना चाहेंगे आप? सो मच जी, देखिए मुझे इस लाइन में 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई डू ऑरा टैरो रीडिंग, ठीक है। तो ये 101% करेक्ट है। आपको बस आना चाहिए ठीक से रीड करना और कार्ड्स के डेप्थ तक जाना, और इनसे हमें हमारे पास्ट का, हमारे प्रेजेंट में जो चल रहा है, हमारे फ्यूचर का, आगे हमें किन बातों से अलर्ट रहना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारी पॉजिटिव होंगी रिलेटेड टू आवर बिजनेस, आवर रिलेशंस, आवर करियर, आवर मनी, फाइनेंशियल ग्रोथ, तो वो सब हमें पता चलता है। और आगे हम कुछ चीज़ों को लेकर पहले ही अलर्ट हो जाते हैं जो कुछ हमें ब्लॉकेज दिखती है अपनी लाइफ में, और कुछ स्ट्रगल का पीरियड दिखता है कि हाँ आगे इस काम को करने में कुछ स्ट्रगल है, या हेल्थ में हमारे कुछ चक्रास डाउन है। समझते हैं सब लोग, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो आजकल आपकी फाइट चल रही है साइंस से। साइंस जो है कहता है कि जो ज्योतिष जो है ये मतलब कुछ नहीं होता। दूसरा, आपके पास 3 चीज़ें हो रही हैं, एक जो दाल किताब हो गया, टैरो कार्ड हो गया, और अब जिसे कहते हैं जो पत्रिका देखना। तो पहली बात तो साइंस का आप क्या क्या मानते हैं? देखिए, साइंस अपनी जगह ठीक है,
ये विद्या अपनी जगह ठीक है। हर विद्या ये भी एक साइंस है। बिल्कुल, ये भी एक साइंस है और हर विद्या का अपनी खुद की एक पास होती है, अपना खुद का एक सच होता है, सत्य होता है। तो हम किसी भी विद्या को गलत नहीं बोल सकते हैं। हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में हमें अलग अपने ग्रहों का पता चलता है, अपने और चीज़ें कि भाई कौन सी नेगेटिव हैं, इसमें हमें और चीज़ें पता लगती हैं। हम अंक विद्या न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, उसमें हमें अपने नाम के हिसाब से, तो सारी विद्याएं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक है। बस हमें उन्हें कैसे आना चाहिए और हमें उन्हें कैसे अपने जीवन में उतारना है, उनसे हमें क्या चीज़ें लेनी है, ग्रैब करनी है, वो हमें आना चाहिए। मतलब ये फार्मूला यहाँ पे भी लागू होता है, नीम हकीम खतरा जाता है। अगर आप सही टाइम देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, यहाँ पे नक्षत्रा में 10 साल हो गए लगाते हुए, एंड आई एम द गोल्ड मेंबर ऑफ फ्यूचर पॉइंट। और यहाँ हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं है, यहाँ हमारा मकसद है लोग आके हमसे जुड़ें, अपनी प्रॉब्लम्स को पूछें, क्योंकि तभी हमने एक अपनी लिमिटेड फी रखी हुई है कि एवरीबडी कैन अवेल दिस सर्विस फॉर 9 डेज। तो वो जुड़ेंगे, वो देखेंगे क्या है और हम उन्हें हील करेंगे, उन्हें सच बताएंगे, उनके आगे का बताएंगे, उनकी अभी की प्रॉब्लम उन्हें बताएंगे। मैं कभी नहीं पूछती अपने क्लाइंट से कि आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं पहले खुद निकालती हूँ कि आपको ये इशू है, अब आप आगे बात करो, ये चल रहा है आपकी गाइडलाइंस में कैसे। तो वो जानना, समझना, डीप रीडिंग, मेडिटेशन, दैट इज़ रिक्वायर्ड। अब ऐसे ही नहीं ऊपर से जान के, समझ के, सीख के बता सकते, ऐसे बहुत हैं, आप जानते होंगे। देखिए, हमारे साथ तो नहीं सकती थी, उन्होंने बताया कि हर जगह फार्मूला लागू होता है। आप किसी अच्छे टैरो कार्ड के पास जाएंगे तो आपके जीवन में जो समस्या है उनको सही एनालाइज करके आपको सही राह दिखाएगा। मेरी शांति के लिए गोपाल।